हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे टिड्डे का लाइफ साइकिल। टिड्डे का जीवन चक्र क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे अपने जीवन चक्र को 3 अवस्था में कंप्लीट करता है। अंडा, शिशु एवं प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, कौन कौन सी अवस्था होती है? 3 अवस्थाएं में अपना जीवन पूरा करेगा। एक तो होता है आपके अंड अवस्था, फिर उसके बाद में होता है ये शिशु, और सबसे लास्ट में ये प्रौढ़ अवस्था। 3 अवस्थाओं से होके गुजरता है। तो यहाँ पे इन्हीं के बारे में बताने की ट्राई की गई है। लास्ट में हम डायग्राम भी देखेंगे, इसके जरिए भी इससे जानने की ट्राई करेंगे। इस स्थिति को हम यहाँ पे देखिए, इसमें लार्वा और प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती है। इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण रूपांतरण कहते हैं। यानी कि पूर्ण रूपांतरण में आपको लार्वा अवस्था देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई लार्वा नहीं पाया जाता है, लार्वा अवस्था एब्सेंट होती है, इस वजह से इसे अपूर्ण रूपांतरण भी कहते हैं। अंडा, शिशु और प्रौढ़ अवस्था का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें अंडा अवस्था देखें तो सितंबर के अंतिम पखवाड़े और अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में नर और टिड्डे जो हैं वो क्या करते हैं? जनन करते हैं और मैथुन अवस्था में कई घंटों तक रहते हैं। उसके पश्चात नर टिड्डा कुछ दिनों बाद मर जाता है और मादा अंडा देना शुरू करती है। तो यहाँ पे आपका जो जनन काल है वो क्या रहता है? सितंबर और अक्टूबर का, सितंबर का लास्ट वाला पखवाड़ा और यानी कि वीक, और अक्टूबर का फर्स्ट वीक के बीच में यहाँ पे नर और मादा क्या करते हैं? जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, निषेचन करते हैं। उसके बाद में नर टिड्डा मर जाता है और मादा अंडे देना शुरू कर देती है। ठीक है, जिसमें अ, जिसका अंडकोष्ठ जो होता है उदर के अंतिम खंड के जनन अंग में लगा रहता है, जिसमें लगभग 40 अंडे होते हैं। जहां मुलायम और नम मिट्टी मिल जाती है वहीं यह उदर के अंतिम सिरे अंडरोपक को जमीन में डालकर टांगों की सहायता से सिर ऊपर करके गोल गोल घूमती है, जिससे एक गहरा गड्ढा बन जाता है। तो मान लीजिए ये आपके इसे मिट्टी मिल गई, कैसी है? जो नम है। ठीक है, तो ये अंडरोपक, अगर आप संरचना पढ़ेंगे टिड्डे की तो वहां पे अंडरोपक एक अ, भाग होता है जिसकी सहायता से वो क्या करता है? अपने अंडकोष्ठ को मिट्टी में गाड़ने की ट्राई करता है। तो जैसे मान लीजिए वो उदर के अंतिम खंड पे होता है। ठीक है, ये उसका उदर का अंतिम खंड है। ये मैं बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ये उसका उदर का अंतिम खंड है जिसे आप अंडरोपक कह रहे हैं, वो भी पोस्टर कहते हैं। इस स्थान पे वो क्या करेगा? वो गोल गोल घूमेगा। ठीक है, और उस नम भूमि में वो अंडरूपक को, जो अंड कोष्टक है, अंड कोष है, एग चैम्बर है, उसे ये वहां पे क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। ये मान लीजिए आपका अंडरूपक है, ये अंड कोष्ठ है, और ये वाला भाग जिसकी सहायता से ये इसे नम मिट्टी में दसाने की ट्राई कर रहा है, ये उसका क्या है? अंडरूपक है। ठीक है, तो ये क्या करता है? जमीन में डालकर अंतिम सिरे अंडरूपक को जमीन में डालकर टांगों की सहायता से सिर ऊपर करके गोल गोल घूमती है, जिससे गहरा गड्ढा बन जाता है। और उसी में ये अंडकोष्ठ को रखने के बाद में गड्ढे के ऊपरी सिरे पर अपने जनन छिद्र से एक झागदार द्रव निकालती है। ठीक है, ये इसने अपना क्या यहाँ पे छोड़ दिया है? अंडकोष्ठ छोड़ दिया है। और जैसे ही ये अंदर धस जाता है उसके बाद में ये अपने जनन छिद्र से क्या निकालती है? एक लिक्विड निकालती है, और वो हवा के संपर्क में आके सीमेंट की तरह जम जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये लिक्विड निकाला है उसने, और ये हवा की उपस्थिति में आके ये कैसा हो जाएगा? जम जाएगा। ठीक है, इसे मैं सीमेंट बोल रहा हूँ जिससे आप समझ जाओ। ये क्या है? पहले झागदार द्रव्य था, तो इसे झागदार द्रव्य था, और ये किसने निकाला है? आपकी मादर टिड्डा ने निकाला है, जिससे ये वहां पे स्टैंड स्टिल रहे। ठीक है, स्टे स्टिल रहे, इधर उधर नहीं जाए। इसीलिए ये क्या करती है? झागदार द्रव्य निकालती है, जो वायु के संपर्क में आती कैसा हो जाता है? सीमेंट की तरह जम जाता है। और इस प्रकार अंडकोष्ठ सर्दी और गर्मी ऋतु तक लगभग 9 माह तक मिट्टी में ही रहता है। उसके बाद में दूसरी अवस्था आती है शिशु अवस्था। ठीक है, वर्षा ऋतु के समय नमी के संपर्क में आते ही अंडकोष्ठ के अंडे फूटने से पंख रहित शिशु मृदा से बाहर निकलने लग जाते हैं। तो ये अंडे हैं, जैसे मान लीजिए, और अंडे के सोने का जो उनका हैचिंग तक का टाइम होता है वो होता है 9 माह। और 9 माह के बाद में इसमें शिशु निकलता है प्रथम अवस्था वाला, सहने का।
सहने का, सेने का भी बोल सकते हो, उसे हैचिंग का जो टाइम होता है, यानी कि अंडा है वो मिट्टी में 9 महीने तक पड़ा रहेगा और उसके बाद में जैसे ही नम वर्षा ऋतु के समय नमी आएगी, उसके संपर्क में आते ही अंडकोष्ठ में से अंडे निकलने लग जाएंगे, फूटने लग जाएंगे और आपके प्रथम शिशु अवस्था वाला निकलता है। अंडे फूटने से पंख रहित शिशु मृदा से बाहर निकलने लगता है और भोजन की तलाश में फुदकने लगता है। भोजन की उपलब्धता पर जब शरीर का आयतन बढ़ने लगता है, जैसे उसे मान लीजिए ये आपका छोटा सा क्या है, टिड्डा है, और जैसे इसे भोजन मिलेगा तो इसका शरीर का आकार क्या होता जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। और जब बढ़ने लगता है तो ये अपने शरीर के काइटिन का बना त्वचा रूपी बाह्य ढांचा त्याग कर क्या करने लगता है, नए ढांचे को प्राप्त करता है, जिसे आप बोलते हैं मॉल्टिंग यानी कि निर्मोचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए इसके शरीर के बाहर जो आपका शिशु है ये वाला, ठीक है, ये मान लीजिए छोटा सा बना देता हूं मैं। ठीक है, इसके बाहर ही ये कवच है, ये इस कवच को ये उतारेगा, जिसे हम बोलेंगे निर्मोचन। जैसे जैसे इसके शरीर का आयतन बढ़ने लगेगा तो ये अपने बाहर की काइटिनी रूपी जो कंकाल होता है उसे निकाल के फेंक देता है, जिसके बाद में ये क्या, जिस उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निर्मोचन। ठीक है, और शिशु से वयस्क बनने तक यह अपनी त्वचा का 5 से 6 बार निर्मोचन करता है। द्वितीय निर्मोचन के बाद में इसके पंखों का विकास होने लगता है। इस प्रकार शिशु से वयस्क बनने में लगभग नर को 70 दिन और मादा को 80 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शिशु प्रथम अवस्था का हुआ है तो प्रथम निर्मोचन हो गया, शिशु द्वितीय अवस्था का हो जाएगा, फिर इसमें द्वितीय निर्मोचन होगा तो शिशु तृतीय अवस्था का हो जाएगा। इस तरह से टोटल मिला के 5 निर्मोचन हो गए और 5वें निर्मोचन के बाद में ये क्या बना है, वयस्क बना है, और इसे बनने में नर को लगते हैं 70 दिन। ठीक है, और मादा को लगते हैं 80 दिन। ठीक है, और वयस्क बन गया, और वयस्क में वयस्क बनते ही इसमें 7 या 10 दिन के बाद में जैसे ही आपकी कौन सी ऋतु आएगी, सितंबर और अक्टूबर के पास में, यानी कि सर्दी का मौसम आएगा, उस टाइम पे नर और ये मादा क्या करेंगे, जनन करेंगे और वापस से अंडे देना शुरू कर देते हैं। और वापस से मादा जो है वो अपने अंड रूपक की सहायता से उल्टी होके घूमती रहेगी और ये अंडकोष्ठ इसमें जमा कर देगी और उसके चारों तरफ झागदार द्रव्य बना देगी, जिससे वो सीमेंट की तरह जम जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में निर्मोचन होंगे, और टोटल निर्मोचन कितने होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, 4-5 निर्मोचन होते हैं उसके बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो आपको ध्यान रखना है, निर्मोचन कितने होंगे टोटल, 4 से 5 बार। नर को बनने में 70 दिन, मादा को बनने में 80 दिन का यहाँ पे समय लगता है। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है, इनमें जनन काल कौन सा होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन समय कौन सा होता है इसमें, तो सितंबर और अक्टूबर इसमें जनन का समय होता है। अंड कोष्ठ से अंडे निकलने का समय कब होता है, निकलने का समय होता है आपके वर्षा ऋतु के समय, जब नमी आ जाएगी मिट्टी में तब निकलते हैं। ठीक है, और इसका रूपांतरण कैसा होता है, ये हो गया रूपांतरण आपके अपूर्ण रूपांतरण। ठीक है, क्योंकि इसमें लार्वा अवस्था वो प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती है। इसमें से सबसे पहले आपकी शिशु अवस्था मिलेगी, अंड अवस्था मिलेगी, सॉरी अंड अवस्था, उसके बाद में शिशु अवस्था, फिर आपकी प्रौढ़ अवस्था या फिर वयस्क अवस्था। ठीक है, तो ये तीनों अवस्थाओं का आपस में चक्र चलता रहेगा। पहले अंडकोष्ठ से अंडा निकलेगा, उसके बाद में शिशु निकलेगा, और 4-5 निर्मोचन करने के बाद में वो वयस्क या प्रौढ़ बन जाता है, जो जनन करने लायक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताने की ट्राई की हैं, और आई होप एक बार अगर आप ये डायग्राम वापस से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स, मिलता हूँ नई वीडियो में नए किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।